अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार ने लगातार तीसरे साल स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की है। बड़े अरसे बाद राज्य को स्पेशलिस्ट डॉक्टर और फूड सेफ्टी ऑफिसर मिले हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। अबुआ सरकार में नौकरी की बहार। रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। 262 लोगों को मिला नियुक्ति पत्र। 151 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, 26 फाइनेंस मैनेजर, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर की हुई नियुक्ति। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था अब पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर होगी। राजधानी रांची के धुर्वा में प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सरकार अपना बजट का लगभग 60% सिर्फ तनख्वाहों में देता है। तो अब अंदाजा लगाइए हम आम नागरिकों के कितने बड़े कर्जदार हैं, और 40% मात्र विकास कार्यों में लगता है। अगर हम 60% का ये हिस्सा तो अगर हम उसी अनुपात में निर्वहन करने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद किया और कहा कि अगर गुरुजी न होते तो आपके बीच मंच पर आज मैं भी न होता। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आज गुरुजी नहीं होते तो निश्चित तौर पर झारखंड नहीं होता। और सच ये भी है कि आज इरफान अंसारी इस मंच पर नहीं होता। तो बाबा का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड में। झारखंड जिस उम्मीद से बाबा ने लिया है, हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि उनकी जो सपना है उनको हम लोग साकार कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 5 सेफ्टी पदाधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। दरअसल झारखंड में लंबे समय से फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद खाली था। अब इस पद पर नियमित नियुक्ति से राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर शिकंजा कसेगा। राज्य में जो भी खाद्य पदार्थ जो बेचे जा रहे हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो या ठेला हो, कहीं पे भी जो खाद्य पदार्थ का जो बेचा जा रहा है उसका हाइजीन देखना है आपको, और उसका हेल्थ देखना है कि जो खाद्य पदार्थ है वो मनुष्यों खाने, अब जो हम लोग खाते हैं खाने के बाद ऐसा नहीं हो कि उससे बीमारी फैले। उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ये आपको सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। खास तौर पर विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने की लगातार कोशिश हो रही है। 2024 में जहां विभाग में 1042 नियुक्तियां हुई, वहीं साल 2025 में 331 और इस साल 262 नियुक्तियां हुई हैं। जाहिर है जिन्हें इस बार नियुक्तियां मिली हैं वे बेहद खुश हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस पद के लिए सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो समस्या मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरा पैर जो खराब हुआ वो बस इसलिए खराब हुआ था क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल पाया था, और जो प्रॉब्लम मैंने सफर किया वो किसी और को ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है। और स्पेशली मैं पीडियाट्रिशियन इसलिए बनी हूँ ताकि मैं बच्चों को सर्व कर सकूँ इजीली। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब भी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। राज्य को 41,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, मगर हैं यहाँ सिर्फ 7,374। अभी सरकार ने 151 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहाली की है, जबकि जरूरत 900 की थी। अस्पतालों की कुल संख्या और बेड के मामले में भी झारखंड दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है, लेकिन हालात बदल रहे हैं और अबुआ सरकार इस मामले में प्रतिबद्ध भी नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग हमेशा से चुनौती रहा है और इन्हीं चुनौतियों के साथ सरकार को और जो नए
जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति मिली है उनके लिए भी हमेशा चुनौती रहेगा और बेहतर जिम्मेदारी के साथ वो अपना कार्य को निभाए। तो सहयोगी कैस के साथ तमीज शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो जेपीएससी से चयनित 262 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा कि एक बड़ा हिस्सा जो राज्य के बजट का है वो सैलरी में जाता है। इसका मतलब उनके कहने का ये समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे थे कि विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी सरकार दे रही है, तो बजट का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन मतलब कि उतनी सारी नियुक्तियां हो चुकी है, उतने सारे पदों पर लोग काम कर रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे नवीन शर्मा का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। नवीन, लगातार मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो या विभागीय मंत्री हो, अलग अलग विभाग हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई अभी आने वाले सालों में बम्पर वैकेंसी होगी और धीरे ही धीरे सही सरकार उस वादे को निभाती हुई नजर आ रही है। तो अब वह सरकार में नौकरी की बहार देखने को मिली। रांची के प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें जेपीएससी से चयनित 262 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और लंबे अरसे के बाद राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहाली की गई है, जिस वजह से जो रोड साइड वेंडर्स हैं, जो एक सड़क किनारे खाने का चलन शुरू हुआ रांची में या झारखंड में, उसमें एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी कि कहाँ पर हाइजीन रखा जा रहा है या जो मापदंड है विभाग के उसको अपनाया जा रहा है कि नहीं। नवीन का रुख करते, नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ। नवीन, फूड सेफ्टी ऑफिसर का मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल, देखिए विभागीय मंत्री, अभी आप जिक्र कर रहे थे फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और विभागीय मंत्री ने अपने भाषण में जिस तरीके से कहा कि फिलहाल मेरे पास केवल 16 फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, और ऐसे में झारखंड में जो खाद्य जो सामग्री की अगर बात की जाए, हाइजीन की बात की जाए, वो सुरक्षित है या नहीं है लोगों को खाने के लिहाज से, ये चीज़ों को नापने के लिए जो सरकार के पास एक तो पर्याप्त फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं थे और दूसरी तरफ जो है लैब भी नहीं है टेस्ट करने के लिए, उसके लिए कलकत्ता और भुवनेश्वर भेजना पड़ता है। तो इसको लेकर के, लैब को लेकर के भी ये स्पष्ट किया गया कि 2-3 लैब जो है वो बनाने की बात जो है लगातार विभागीय मंत्री कह रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि अब मेरे पास 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे, तो जाहिर तौर पर खाद्य सामग्री को लेकर के, जो हाइजीन को लेकर के सरकार जो है काम कर पाएगी। दूसरी तरफ नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार नियुक्तियों को लेकर के हाल के दिनों में आपने देखा होगा तो कई तरह से नियुक्ति देने की कोशिश है। ठीक है, संविदा के आधार पर हो या फिर प्राइवेट या फिर परंपरागत जो नौकरियां होती हैं, जो पक्की नौकरियां होती हैं, चाहे उनकी बात कर ली जाए। आज की ही बात की जाए तो जो 56 थे ये जेपीएससी के चयनित अभ्यर्थी थे जो फूड सेफ्टी अधिकारी के तौर पर चयनित हुए हैं। इसके इतर जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो तमाम, चाहे वो आप स्पेशल डॉक्टर्स की बात करें, तो जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं इनकी जो नियुक्ति हुई है 151 इनकी संख्या है और ये तमाम डॉक्टरों को ज़िला में नियुक्ति दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रोत्साहन राशि भी जो है वो विभाग के तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहें कि हमें जो पैसा मिलता है, आपको जो पैसा मिलता है, ये आम जनता का पैसा है और सरकार का 60% बजट केवल अधिकारियों को, कर्मचारियों को सैलरी देने में खत्म होता है। 40% बजट के साथ राज्य का विकास का कार्य होता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और बातों ही बातों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं तो दी ही, साथ में उन्होंने ये कहा कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को 100% आपको निभाना है। दूसरी बड़ी बात जो विभागीय मंत्री ने कही कि डॉक्टरों को हम लोग नियुक्तियां तो दे रहे हैं लेकिन ये कुछ दिनों में फिर रिज़ाइन कर देते हैं, संबंधित जिला में वो काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि रिज़ाइन ना दें, आप काम करें, समस्या है तो सरकार उस पर बातचीत करेगी। देखिए, कुल मिला के सारी इसको ऐसे समझिए कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती हो, केवल झारखंड सरकार के लिए नहीं, किसी भी राज्य के हर सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग एक चुनौती है, क्योंकि ये सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है और एक बहुत ऐसा विभाग है जो सीधे कनेक्टेड है लोगों से। और यहाँ पर सिचुएशंस हमेशा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है सिचुएशन जो है पैनिक होता है। झारखंड की एक अलग बात है कि यहाँ पर अक्सर पैनिक सिचुएशन जैसे हालात देखते हैं हम लोग
खटिया पर कभी जो है धोया जाता है मरीजों को, तो तमाम चीज़ें हैं। कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, तो इसकी पहल हो रही है, कोशिश हो रहा है। रिम्स 2 का भी जिक्र जो है स्वास्थ्य मंत्री ने किया, तो जाहिर तौर पर विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है। इस तरह से 151 जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो नियुक्ति हुई है संविदा के आधार पर, कई तरह से लाभान्वित करने की कोशिश है। एक तो इन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जितना ज़्यादा मरीज देखेंगे उस आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑपरेशन करेंगे। एक चीज़ आपने देखा होगा, मुख्य जो विभाग के सचिव है, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि ज़्यादातर मरीजों को हम लोग देखते हैं कि जिला से रेफर कर दिया जाता है, आप लोग अटेंड नहीं करते हैं। तो ठीक है, हो सकता है आपके पास कुछ चीज़ों की कमी हो, उस कमी को दूर किया जाए। आपको अपने स्तर से भी काम करना होगा, आप सीधे तौर पर केवल विभाग और सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इसमें चाहे गायनोकोलॉजिस्ट की बात करें, डेंटिस्ट की बात करें, या फिर अन्य जो बीमारियों से जुड़े जनरल फिजिशियंस की बात करें, इसमें कई जो है MS सर्जन हैं। तो ये तमाम डॉक्टर जो को सीधे ये कहा जा रहा है कि आपको सर्जरी को भी अटेंड करना है, आप छोटी मोटी सर्जरी के लिए जो है रेफर नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम कोशिश है कि स्वास्थ्य विभाग की जो एक छवि है उसको सुधारना, और छवि से भी बड़ी बात कि आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। और यही वजह है कि सरकार इस तरह की पहल कर रही है। जिस तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टरों की आज बहाली की गई है और जिस तरीके से डॉक्टरों को कई तरीके से प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहित दिया जाएगा, तो लोगों को, डॉक्टरों को चाहिए कि अगर उन्हें लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पे वो सुदूर और ग्रामीण इलाकों में रहकर भी इलाज कर सकते हैं। बहरहाल इनकी पोस्टिंग जो होनी है 151 डॉक्टरों की, ज़िलों में इनकी पोस्टिंग होनी है। और आज कई चीज़ें जो है स्पष्ट हुई कि विभाग किस तरीके से जो है वो तमाम जो CSC है, PHC हैं और CS हैं, उसके फंड में कैसे जो है राशि देती है, किस किन मदों में 75 लाख रुपए सालाना जो है राशि उस CS को दिया जाता है, ताकि जिला लेवल पर किसी तरह की कोई समस्या, चाहे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ मसला हो, या किसी बीमारी से जुड़ा हुआ मसला हो जिसको लेकर कहा जाता है फंड नहीं है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए देखिए सरकार की तरफ से पहल है। तो विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास करके अधिकारी, पदाधिकारी, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी काम करना होगा। और देखिए एक चीज़ आपने सारी गौर किया होगा, मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो देखिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देखिए सरकार पहल कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जिनके पास ये जिम्मेदारी है इलाज करने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, सरकार अपने तरफ से पहल कर रही है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा और लोगों की समस्याओं को दूर करना होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो आप बार बार मुख्यमंत्री का बयान कोट कर रहे हैं नवीन, मुझे भी ये बयान बहुत अट्रैक्ट किया एक तरफ से कहा जाए, क्योंकि नए नए लोग हैं, वो नौकरी पाकर अब आम आवाम से सीधे रूबरू होगा उनका, और उनको जब राज्य का मुखिया इस तरह से ज्ञान दे रहा है और एक तरह से बात कही जाए कि आवाम से किस तरह से बिहेव करना और क्या उनके प्रति आपका फ़र्ज़ है, अगर ये बताएगा तो जाहिर तौर पर वो जब फील्ड में जाएंगे तो उनके काम करने के तरीके में वो चीज़ झलक उसकी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।